हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डोंट किल मी। ये कहानी एक ड्रग्स नशे के बारे में है। इसे कुछ लोग जब पीते हैं तो वो वेम्पायर में बदल जाते हैं और कुछ लोग नहीं बदलते। तो चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्त को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मजे करते हुए जा रहे थे और उसमें एक लड़का जिसका नाम रॉबिन है वो आंखें बंद करके पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था और रॉबिन के दोस्त जिसका नाम मिर्ता है उसको सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन रॉबिन जब गाड़ी को और भी ज्यादा तेज चलाता है तो मिर्ता अब डरने लग जाती है। लेकिन तभी मिर्ता अपने सामने एक ट्रक को आते हुए देखती है और वो अपने दोस्त को गाड़ी दूसरी साइड पर करने को कहती है। लेकिन रॉबिन अब उस ट्रक के पास आ गया था और वो अपनी गाड़ी को अचानक से दूसरी साइड पर मोड़ लेता है। अब ये लोग एक माइन एरिया में आ गए थे। अब गाड़ी से निकलकर मिर्ता अब रॉबिन से गुस्सा होती है और कहती है कि तुम बहुत बड़े पागल इंसान हो और इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। यहाँ पर मिर्ता को प्यार से मनाता है और इसीलिए वो मान जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबिन ड्रग लेता है और वो यहाँ पर एक ड्रग्स लेने वाला था। और मिर्ता जब ये देखती है तो उसे कहती है कि मैं भी इस ड्रग्स को लेना चाहती हूँ। लेकिन रॉबी उसे कहता है कि मिर्ता देखो मेरी जान, ये ड्रग्स बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे तुम्हारा दिमाग भी फट सकता है। और मिर्ता रॉबिन से वादा करवाती है कि ये ड्रग लेने के बाद तुम कभी भी इस ड्रग को नहीं लोगे, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और वो यहाँ पर रॉबिन के साथ जीने मरने की कसम भी खाती है। अब ये दोनों इस ड्रग को अपनी आंखों में डाल लेते हैं और उस ड्रग को लेने के बाद इन दोनों की आंखों से ब्लैक लिक्विड भी निकलने लगता है। रॉबिन कहता है कि हम दोनों दोबारा फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिर्ता और रॉबिन की लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसको बाहर खड़े मिर्ता के मॉम डैड देख रहे थे और अपनी बेटी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और इसका मतलब ये था कि उस ड्रग को लेने के बाद इन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन की लाश को लेने के लिए कोई भी नहीं आया था और अब सब कसूरवार मिर्ता की मौत का रॉबिन को ही समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर मिर्ता और रॉबिन को दफनाया गया था। उनके साथ और भी कुछ लड़के लड़कियों की कब्र बनी हुई थी और उनकी मौत भी इसी ड्रग को लेने की वजह से हुई थी। तभी मिर्ता की कब्र से आवाज आती है और अचानक से वो अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोबारा से जिंदा हो गई है और उसकी कब्र के सामने रॉबिन की कब्र भी थी। और वो उसे देखकर मिर्ता बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बहुत चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है और वो जब रास्ते से जा रही थी तभी एक गाड़ी को देखती है और उसमें कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वो मजे कर रहे थे। और ये सब कुछ देखकर मिर्ता अपने पास्ट को याद करने लगती है। और अब हम स्टोरी को पास्ट में देखते हैं जहाँ मिर्ता कॉलेज में थी और कॉलेज में एक दिन कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे और तभी उसने पहली बार कॉलेज में रॉबिन को देखा था। तभी उसकी दोस्त से उसे पता चलता है कि रॉबिन पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा है। और रात को जब वो अपने दोस्त के साथ क्लब में जाती है तो वहाँ पर मिर्ता के दोस्त पर एक लड़का जानबूझ के शराब गिरा देता है। और जब उसकी दोस्त खुद को क्लीन करने के लिए बाथरूम में जाती है तभी मिर्ता की नजर फिर से रॉबिन पर पड़ती है और वो उसे देखकर स्माइल करने लगती है। और अब रॉबिन भी यहाँ पर उसके पास आता है और उसे देखकर मिर्ता भागने लगती है और अब वो उसे गोद में उठा करके क्लब में ले जा करके उसके साथ डांस करने लगता है। और एक दिन रॉबिन उसे रात में घर छोड़ने जाता है तो यहाँ पर वो उसके साथ घर जाने की जिद करता है। लेकिन मिर्ता कहती है कि देखो बात को समझो, मेरे मॉम डैड घर पर है। लेकिन रॉबिन भी अब उसकी बातों को समझ लेता है और फिर वो मिर्ता को प्यार से देखते हुए चला जाता है और मिर्ता भी झाड़ियों से होते हुए अपने घर में आ जाती है। और अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में चला जाता है और यहाँ पर मिर्ता अपने थॉट से बाहर आ चुकी थी और वहीं पर वो उन्हीं झाड़ियों से होते हुए वापस अपने घर आ गई थी। मिर्ता अपने घर पर आकर के फ्रिज में से कुछ खाने को निकालती है और फिर वो अपने मॉम डैड को देखने जाती है जो अपने रूम में सो रहे थे। और जब वो अपने रूम में जाती है तो उसकी मॉम की नींद अचानक से खुल जाती है और फिर वो अपनी बेटी को देखती है तो अपनी बेटी का पीछा करने लगती है। लेकिन मिर्ता अपनी मॉम को देख के दरवाजा बंद कर देती है और उसकी मॉम जब दरवाजा खोलने को कहती है तो वो फिर दरवाजे को खोल देती है। और उसकी मॉम जब उसको हाथ लगाती है तो उसे मिर्ता की बॉडी बिल्कुल ठंडी लग रही थी। और फिर तभी यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। लेकिन मिर्ता अपने डैड की आवाज को सुन के घर से भाग जाती है और उसके डैड जब उसके कमरे में उसकी मॉम को देखने जाते हैं तो उन दोनों को अब ऐसा लग रहा था कि मिर्ता उन्हें अपने ख्यालों में दिख रही है। और मिर्ता भी अपने घर से भाग के जंगल में आ गई थी। और यहाँ पर
पर मृता को एक ग्रुप के लोग उसे लेने आए थे और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मृता उन्हें देख के पेड़ पर चढ़ जाती है। अब यहाँ पर मृता उन लोगों से बच जाती है और उसके बाद फिर से वो अपनी कब्र पे आ जाती है तो उसे अपने हाथों की नसें काली होती हुई नजर आती है और ब्लैकनेस उसकी पूरी बॉडी पर फैल रही थी। मृता बहुत ज्यादा परेशान होती है और अब वो एक स्टोर पर जाती है और वहाँ पर बाथरूम में जाकर के वो खुद को जब देखती है तो उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थी और वो ब्लैकनेस अब उसके पूरे पैर पर भी फैल चुके थे और उसके नाखून भी अब अलग हो रहे थे। और जब स्टोर से बाहर आती है तो वो एक क्लब में चली जाती है जहाँ पर उसको एक इंजीनियर मिलता है और वो उसके साथ बहुत फ्रैंक होने की कोशिश भी कर रहा था। और यहाँ पर क्लब में मृता रॉबिन के दोस्त को देखती है और वो उससे बचने के लिए इंजीनियर का सहारा लेकर के बाहर निकल आती है। और उधर दूसरी तरफ मृता की मॉम अपनी बेटी की मौत के सदमे में ही होती है और तभी उनके घर पर एक आदमी आता है और वो बताता है कि आपकी बेटी मृता जिंदा है और वो वापस आ चुकी है मौत से जागने के बाद सबसे पहले वो आपके घर ही आएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी उन्हीं का लीडर था जिनको हमने अभी अभी देखा था, जो मृता को जंगल में ढूंढ रहे थे। मृता के डैड उस लीडर से कहते हैं कि प्लीज हमें और परेशान मत करो, ऑलरेडी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं है। वो लीडर अब जाते हुए मृता के डैड से कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी बात याद रखना, अगर मृता घर वापस आई तो इस बार उसे अपनी बेटी समझने की गलती मत करना क्योंकि अब वो बदल चुकी है। और उस आदमी ने मृता के बारे में ऐसा क्यों कहा था ये अब मैं आगे की स्टोरी में पता चलेगा। और इधर मृता उस इंजीनियर को लेकर के उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो रॉबिन के साथ में आई थी और वो इंजीनियर उससे बदतमीजी करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मृता उस इंजीनियर की गर्दन को काट करके उसे भूखे जानवरों की तरह खा लेती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। और वो उस इंजीनियर को खाने के बाद मृता एक दुकान पर आती है और वहाँ पर वो फोन को चुरा लेती है और वहाँ हम देखते हैं कि टीवी पर उसी इंजीनियर के कत्ले की न्यूज़ चल रही थी। और यहाँ फोन चुराने के बाद वो अपने डैड को फोन करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती और रात को वो अपने घर आ जाती है जहाँ पर रॉबिन के साथ वो रहा करती थी। अब यहाँ पर अपने कपड़े बदलती है और फिर सोफे पर लेट करके रॉबिन के साथ वाली यादों को याद करती है। और यहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे जो नहीं जानते थे कि मृता यहाँ पर है और वो अपने दोस्त के साथ थे और यहाँ पर उसे बता रहे थे कि मैं जानता था कि मेरी बेटी यहाँ पर रॉबिन के साथ आकर के रहती है और वो ड्रग्स भी लेती थी, लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया दिया, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड उसके डैड को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ये सब कुछ कहकर वो रूम से बाहर आती है तो मृता उसे पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है और फिर उसे इंजीनियर की तरह खाने लगती है क्योंकि यहाँ पर मृता ने उसके डैड को उनकी फ्रेंड से मृता के खिलाफ भड़काते हुए सुना था और इसका मतलब ये था कि मृता वैम्पायर बन चुकी थी और वो सिर्फ उसी वजह से हुआ था। और यहाँ पर जब उसके डैड आवाज सुनते हैं तो वो वहाँ पर आकर के देखते हैं तो उनको वो खून से रंगी हुई मिलती है। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो मृता को यहाँ पर पकड़ना चाहते थे और वो यहाँ पर आ करके उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन मृता को उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वो यहाँ पर इन गोलियों की वजह से मृता के डैड मारे जाते हैं और वो खिड़की से कूद जाती है और नीचे भी उसी ग्रुप के लोग थे और वो उसे बहुत ही ज्यादा गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन मृता पर तो गोलियों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब वो भागने लगती है तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उसे अपने साथ बिठा करके ले जाती है और ये औरत उसको अपने घर आकर के उसके जिस्म से गोलियां निकालती है और वो बताती है कि वो लोग ऐसे ग्रुप से है जो हम जैसे लोगों को मारना चाहते हैं और इस काम में इनके साथ गवर्नमेंट भी देती है। और इधर ये लोग मृता के डेड और उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी को ले जाते हैं और इधर वो लेडीज मृता को बताती है कि तुम मौत के बाद दोबारा से जिंदा हुई हो और हम जैसे लोगों को ये ओवर डेड बुलाते हैं। और वो बताती है कि मौत के बाद जो भी लोग दोबारा से जिंदा होते हैं वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा खतरा लेकर के आते हैं और ये चीज बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो औरत उससे बातें करने के बाद रात में उसे शिकार करना सिखाती है कि कैसे शिकार करते हैं और उसे कैसे खाते हैं और फिर ये शिकार को खाने लगते हैं और शहर से बाहर जाने लगते हैं। अब ये लेडीज मृता को अपने खुफिया जगह पर ले जाना चाहती थी, लेकिन मृता नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मैं रॉबिन के बिना कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और वो ये कहकर गाड़ी से कूद जाती है क्योंकि उसे मौत का तो कोई डर भी नहीं था और उसे पता चल चुका था कि अब वो नहीं मर सकती। और उसके बाद वो दोबारा से कब्रिस्तान में आती है और वहाँ पर रॉबिन का दोस्त उसकी कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था और जब वो मृता को देखता है तो हैरान हो जाता है और अब वो मृता को अपने घर पर ले आया था और वो उसको बताता है कि मुझे रॉबिन ने बताया था कि उसे किसी जानवर ने काट लिया है और जब
जब बातों बातों में मीरता के साथ वो डांस भी कर रहा था और तभी मीरता की आंखें काली पड़ चुकी थी और वो वेम्पायर में बदल जाती है। और जब रॉबिन का दोस्त ये देखता है तो वो अपना गला काट कर कहता है कि मुझे भी वेम्पायर बना दो, लेकिन मीरता तो उसकी गर्दन में से जो खून निकल रहा था उसे ही पीने लगती है। दूसरी तरफ वो औरत जिसने मीरता को बचाया था, जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसी ग्रुप के लोग बैठे हुए थे और उनमें से वो 2 को तो खत्म कर देती है, लेकिन उनका लीडर भी वहीं पर था और वो उस औरत को शौक देके अपने साथ ले आते हैं। और जब मीरता कब्रिस्तान में दोबारा से जा करके रॉबिन की कब्र को देखती है तो उधर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पीछे उसी ग्रुप का आदमी उसे भी करंट दे करके अपने साथ ले जाता है। और जब मीरता को यहाँ पर होश आता है तो वो खुद को बंधी हुई ग्रुप के लीडर के सामने होती है। मीरता लीडर से कहती है कि तुम मुझे मार दो, और इस बात से वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से कहाँ मरने वाली हो, तुम्हें मारने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम तो हमारे खास आदमी की अमानत हो जो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन था। इसका मतलब ये था कि रॉबिन अभी भी जिंदा था और वो मरा नहीं था। रॉबिन मीरता को जंजीरों से आजाद करवाता है और फिर वो अपने साथ एक रूम में ले आता है और वहाँ पर रॉबिन उसे अब कहानी बताता है कि मैंने ओवरडेड को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को खाते हुए देखा था और उसी दिन मैंने इस ग्रुप से मिलने का फैसला किया कि मैं इनके साथ मिलकर ओवरडेड लोगों को पकड़ लूंगा और उन्हें मार लूंगा। तभी मैंने तुम्हारे साथ वो ड्रग लिया और मैंने इसीलिए तुम्हें भी ओवरडेड में बदल दिया ताकि हम दोनों मिलकर के इनका साथ दे सके। और ये सब सुनने के बाद वो अपनी मौत का कसूरवार रॉबिन को मानती है क्योंकि उसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। उसने उसे एक नॉर्मल इंसान से वेम्पायर में बदल दिया और ये सब कुछ सोच करके उसकी नींद भी उड़ जाती है और इसीलिए अब वो रूम से बाहर आती है और बाहर आकर के उसे उसी लेडीज के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसने उसकी मदद की थी। ग्रुप का लीडर उसको बिजली के झटके दे करके मारने की कोशिश कर रहा था और मीरता उस कमरे में जा करके लीडर पर हमला करके बेहोश कर देती है और उस औरत को बचा लेती है। और जब वो उस लेडीज को बचा करके जा रही थी तो रास्ते में उन्हें दोबारा से ग्रुप के लोग मिल जाते हैं और वो इन दोनों को वापस से पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो उन दोनों को वापस ले जाते तभी यहाँ पर मीरता उन सभी को मार देती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और मीरता उन्हें भी बहुत ही बहादुरी से खत्म कर देती है और उन्हें भी मार देती है। और जब ये बाहर आकर के गाड़ी में बैठने लगती है तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है जो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया है, तुम्हें मैंने अपने जैसा वेम्पायर बनाया है। और मीरता रॉबिन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मीरता का खून कर दिया है और मैं अब मीरता नहीं हूँ। और अब वो उसे बिजली के झटके दे करके वहाँ से उस लेडीज को अपने साथ ले जाती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो लेडी मीरता को सिखा रही थी कि कैसे अपने शिकार को पकड़ना है। और अब मीरता को देखते हैं जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि अब तो वो बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू।